चल बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अपनी आखिरी रात तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। तुझे पता भी है तू किससे क्या बोल रहा है? एक कैदी जिसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं जो अपनी रजामंदी से मेरी दुल्हन बने। 2 दिन बाद कैदी नंबर 719 को सजाए मौत दी जानी थी। इस दौरान उसे अपनी मां सविता और पिता राजेश सिंह से आखिरी बार मिलने की इजाजत मिली। अभिषेक सिंह, एक दुबला पतला मगर पुरज़्म लड़का, जब अपनी मां सविता से मिला तो मंजर दिल दहला देने वाला था। वह औरत अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। तू बेगुनाह है, उसके यकीन ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सजा सुना दी गई थी, फिर भी वह औरत पूरी उम्मीद में थी कि कोई मौजज़ा होगा। उसी दिन मुझे अभिषेक से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने का हुक्म मिला। मैंने सोचा शायद वह अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त मांगेगा या कोई सादा सी इच्छा जाहिर करेगा, मगर जब मैं उसके सामने गई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। मैंने धीरे से पूछा, अभिषेक, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? जो कहो पूरी करने की कोशिश की जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा, एक लम्हे को खामोश रहा, फिर बोला, मेरी एक ख्वाहिश है, मगर वादा करें उसे पूरा करेंगी। मैंने जवाब दिया, यह हर कैदी का हक होता है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश होगी। मैंने समझा शायद वह किसी से मिलना चाहता है। फिर उसने बोला, मैं किसी लड़की के साथ अपनी आखिरी रात गुजारना चाहता हूं। तो मैं सन्न रह गई, यह कैसा सवाल था। फिर मैं उस लड़के को एसीपी अर्जुन सिंह साहब के पास ले गई और उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसके लबों से फिर से वही अल्फाज निकले जिसने पूरा कमरा सन्न कर दिया। सभी लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। अभिषेक ने कहा, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं। अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं, फांसी से पहले। अर्जुन सिंह साहब ने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद संजीदगी से कहा, बेटा शादी तो हम करवा सकते हैं, लेकिन सोचो कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जब सब जानते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद सजाए मौत दी जाने वाली है। तुम गरीब घराने से हो, ना कोई दौलत ना असर रसूख। कोई लड़की अपनी जिंदगी एक दिन की दुल्हन बनने के लिए क्यों बर्बाद करेगी? अभिषेक खामोशी से सुनता रहा, चेहरे पर अजीब सा सुकून था। फिर बोला, मैं अपनी बात पर कायम हूं सर, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। एसीपी अर्जुन सिंह साहब ने थोड़ा गुस्से में कहा, कोई और ख्वाहिश मांग लो, कुछ खाना, किसी से मुलाकात या किसी जगह जाना। शादी मुमकिन नहीं। अभिषेक ने धीमे लहजे में कहा, सर आप फिक्र ना करें, मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। बस आप एक काम करें, अंबिक नगर के मंदिर में ऐलान करवा दें कि कैदी अभिषेक सिंह अपनी सजाए मौत से पहले एक दिन के लिए शादी करना चाहता है, किसी ऐसी औरत से जो अपनी मर्जी से उसकी दुल्हन बने। यह सुनकर मैं बेख्तियार चौंक उठी। पूरे कमरे में खामोशी पसर गई। सबके चेहरों पर हैरत थी कि कोई कैदी इतनी अजीब शर्त कैसे रख सकता है। अभिषेक ने हमारी खामोशी तोड़ते हुए कहा, अगर कोई औरत राजी हो गई तो उसे रोकना मत, वरना मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर चाहे मुझे फौरन फांसी दे दी जाए। उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि किसी को इनकार करते नहीं बना। अर्जुन सिंह साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, ऐलान करवा देते हैं, मगर हमें यकीन है कोई औरत नहीं आएगी। भला कौन ऐसी शर्त पर शादी करेगा? उसी शाम जेल के करीब वाकई मंदिर से ऐलान गूंज उठा, कैदी नंबर 719 अभिषेक सिंह अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए किसी औरत से शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से राजी हो तो वह जेल इंतजामिया से राब्ता करें। यह ऐलान पूरे अंबिका नगर में फैल गया, मगर हमारे दिलों में यकीन था कि कोई नहीं आएगा। हम सबका यही ख्याल था कि कोई भी औरत ऐसी शर्त पर आगे नहीं आएगी। अभिषेक एक गरीब घराने से था, ना शोहरत ना हैसियत। उसे कौन दुल्हन के रूप में कबूल करता? हमें यह सब एक मजाक सा लगा, मगर ऐलान के सिर्फ 1 घंटे बाद एक सिपाही हांफता हुआ मेरे ऑफिस में आया। मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है और उसके साथ एक पुजारी जी भी हैं। यह सुनकर एसीपी अर्जुन सिंह साहब और मैं दोनों हैरान रह गए। हम तेजी से बाहर निकले तो सामने 17 से 18 साल की एक नाजुक सी लड़की खड़ी थी। वह लाल जोड़े में मलबूस थी, पूरी तरह सजी हुई, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून और अज़्म था। उसके साथ एक बुजुर्ग पुजारी जी खड़े थे, हाथ में शादी का रजिस्टर लिए। अर्जुन सिंह साहब ने सख्त लहजे में पूछा, पुजारी जी यह क्या माजरा है? ये लड़की कौन है? उन्होंने अदब से जवाब दिया, साहब यह लड़की खुद मेरे पास आई थी। इसने कहा कि वह अभिषेक सिंह से शादी करना चाहती है। मैंने लाख समझाया, बेटी वह सजा ए मौत का कैदी है, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मगर वह ना मानी।
कहने लगी, ये मेरा फैसला है, मैं उसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। जेल के आंगन में सन्नाटा छा गया। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि अभिषेक को वाकई कोई इतना चाहता है कि दुनिया इज्जत सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। मगर कानून कहता था कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। चुनांचे हमने इजाजत दे दी। पुजारी जी को अंदर बुलाया गया। अभिषेक को जेल से निकाला गया। जेल के दफ्तर में मुख्तसर सी रस्मों के साथ उनकी शादी कर दी गई। शादी मुकम्मल होने के बाद अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, अब आप वादे के मुताबिक मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज दें। मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूं। बस एक रात की बात है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई, मगर एसीपी अर्जुन सिंह साहब ने खामोशी से सर हिलाया। मैंने दुल्हन को अभिषेक के जेल तक पहुंचाया, दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। सोचा शायद कुछ देर बाद वह खुद ही बाहर आ जाएगी, मगर वक्त गुजरता गया और अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने थोड़ा गौर किया, मगर इत्मीनान से वापस दफ्तर चली गई। रात गहरी होती गई। फिर अचानक जेल की फिजा एक चीख से गूंज उठी। मैं दौड़ती हुई अभिषेक के सेल की तरफ पहुंची। दरवाजा खोला तो वह लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी थी, घूंघट नीचे और सांसें बेतरतीब। पूरा बदन कांप रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम तो अपनी मर्जी से शादी करके आई थी, अब क्या बदल गया? वह कपकपी भरी आवाज में बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने तंजीए लहजे में कहा, क्यों? मोहब्बत का नशा उतर गया या अब अंजाम का डर जाग गया? लेकिन वह खामोश रही। कपड़ों के पल्लू मुट्ठियों में जकड़े खड़ी थी। चेहरे पर ऐसा डर था जैसे किसी डरावने ख्वाब से गुजरी हो। मैंने दरवाजा खोला तो वह लड़की बिजली की तरफ बाहर निकल पड़ी। बिना कुछ कहे तेजी से चली गई। मैंने सेल फिर बंद किया और वापस अपने दफ्तर आकर बैठ गई। सारी रात ख्यालों में खोई रही। फिर थकान के मारे सो गई। मुझे क्या खबर थी कि सुबह होते ही एक तूफान आने वाला है। सूरज निकला ही था कि एसीपी अर्जुन सिंह साहब गुस्से में मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। इंस्पेक्टर अनन्या, फौरन जाओ और देखो अभिषेक कहाँ है। मैंने हैरानी से कहा, सर वह अपने सेल में ही होगा। जाओ देखो, वह गरजे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं दौड़ती हुई अभिषेक के सेल की तरफ गई। दरवाजे पर जाकर आवाज दी, अभिषेक बाहर आओ। मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। पेशानी पर पसीना आ गया। मैंने खिड़की से झांका। अंदर एक शख्स मर्दाना कपड़ों में दीवार के पास लेटा हुआ था। मैंने दरवाजा खोला, आगे बढ़ी और जैसे ही उस शख्स को सीधा किया, मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। ये वही लड़की थी जो कल दुल्हन बनकर आई थी। अब वह अभिषेक के कपड़ों में मलबूस बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। अर्जुन सिंह साहब भी वहां पहुंच गए। नजारा देखकर उन्होंने दहाड़ लगाई, यह क्या तमाशा है? अभिषेक कहाँ है? मैं कुछ बोल ना सकी। वे चिल्लाए, तुम्हारी लापरवाही ने जेल का निजाम हिला दिया। एक सजाए मौत का कैदी फरार हो गया है। मैं सदमे में थी। दिमाग सुन्न सा हो गया था। हम सबको एहसास हुआ कि अभिषेक ने एक ऐसी चाल चली थी जिसने हमें अंधा बना दिया था। वह दुल्हन के कपड़ों में जेल से फरार हो चुका था और यह लड़की शायद उसकी साथी जानबूझकर उसके लिए कुर्बान बनी थी। जब वह होश में आई तो बिल्कुल सतर्क और आत्मविश्वास भरे लहजे में बोली, आप लोगों ने अभिषेक के साथ नाइंसाफी की है। वह सजाए मौत का हकदार नहीं था। मैंने गुस्से में कहा, यह फैसला अदालत करेगी। वह हल्की सी मुस्कान लाई और बोली, फैसला वक्त करेगा और वक्त साबित करेगा कि वह बेगुनाह है। एसीपी अर्जुन सिंह साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, अभिषेक को फौरन ढूंढो। अगर हमने उसे ना पकड़ा तो अंजाम भयानक होगा। सारी जेल में खलबली मच चुकी थी। एक सजाए मौत का कैदी हम सबको धोखा देकर भाग गया था। अर्जुन सिंह साहब गुस्से में आग बबूला थे और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैंने एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया जिसने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। सच्चाई उगलवाना और अभिषेक को ढूंढना नामुमकिन था। वह कई घंटे पहले फरार हो चुका था। मैंने सख्त लहजे में कहा, ए लड़की, अब तुमसे सवाल होंगे। अगर तुमने सच ना बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह बिल्कुल मुतमईन थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। बोली, मैं अभिषेक के बारे में सब सच्चाई बताऊंगी। मैंने गौर से देखा, उसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी ना पछतावा। मैंने पूछा, क्या वह वाकई तुम्हारा भाई है? क्या तुम लोगों ने यह नाटक रचा था? वह कुछ लम्हे चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, वह मेरा हकीकी भाई नहीं है। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। तो फिर तुमने यह सब क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों की? तुम दोनों ने जेल को बेवकूफ बनाया। अभिषेक भाग गया, लेकिन याद रखो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप गलत हैं, वह भागा नहीं, वह वापस आएगा। मैं चौंक गई। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि वह जानता है कहां जाना है और कब लौटना है।
अब वह मेरा शौहर है, वह मुझे छोड़ने वाला नहीं। उसके लहजे में ऐसा यकीन था कि पल भर के लिए मेरा दिल भी डोल गया। मैंने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? वह बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका फैसला बदल जाएगा। तब आपको अंदाजा होगा कि असल मुजरिम कौन है और अभिषेक ने जो किया क्यों किया। मैं खामोश हो गई। वह लड़की अब भी अपने मौकिफ पर कायम थी, जैसे किसी बड़ी सच्चाई को छुपाए बैठी हो। फिर उसने धीमे से कहा, मेरा नाम नेहा सिंह है और मेरी मंगनी अभिषेक से हुई थी। नेहा सिंह ने बात शुरू की। अभिषेक बचपन से ही बहादुर और बेखौफ लड़का था। शायद ही कोई ऐसा लम्हा आया हो जब उसने किसी के सामने कदम पीछे हटाए हों। वह मेरे पिता के चचेरे भाई का बेटा था, लेकिन असल में वह मेरे लिए हमेशा एक भरोसे का नाम ही रहा। पिताजी उसे बहुत चाहते थे और वह हमारे घर का हिस्सा जैसा ही बन गया था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। नेहा सिंह के लहजे में दर्द भी था और फख्र भी। हमारा गांव रत्नगढ़ छोटा था, मगर वहां का माहौल अजीब था। एक रात अभिषेक मुझसे मिलने आया। उस वक्त मेरे पिताजी और मेरे सभी घर वाले 3 दिनों के लिए मेरे मामा के यहाँ गए हुए थे, इसलिए घर पर सिर्फ अकेली मैं ही थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी और अभिषेक दूसरे कमरे में बैठा था। सब कुछ बिल्कुल मामूली चल रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ये याद करके नेहा सिंह की आवाज थरथरा गई। मैंने दरवाजे से झांका तो 3-4 बदमाश खड़े थे। उनके चेहरों पर दरिंदगी साफ दिख रही थी। उनमें से एक ने कहा, हमें पता है, अभी अभी तुम्हारे घर में एक नौजवान आया है, उसे बाहर निकालो। मैं घबरा गई। सोचा कहीं पिताजी ना आ जाएं या कोई तमाशा ना हो जाए। शोर सुनकर अभिषेक फौरन बाहर आए। उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं अंदर जाऊं। मैं अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके कान लगाकर सुनने लगी। बाहर अभिषेक उन बदमाशों के सामने अकेले डटे हुए थे। उनमें से किसी ने कोई घटिया बात की। वाह, क्या बात है, घर में कुंवारी लड़की अकेले है और तू घर में घुसकर इतनी रात में उससे अपनी भूख मिटा रहा है। तभी अभिषेक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर अभिषेक ने अपने आप पर काबू रखा और उनसे शांति से बात की। अगर चाहते तो उन सबको वहीं मार मार कर भगा देते, मगर जानते थे कि मैं अकेली हूं और मेरा यहीं पर घर है। अगर इन्होंने ऐसा कुछ इन लोगों के साथ किए होते तो आज वे मेरे घर पर हैं, पर कल मैं अकेली इसी घर में रहूंगी। वे लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने नरमी से उन्हें समझाया और किसी तरह वापस भगा दिया। उस रात वह देर तक बाहर दरवाजे के पास बैठे रहे, जैसे किसी खतरे की पहरेदारी कर रहा हो। तब मैंने पहली बार महसूस किया कि अभिषेक सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि दूसरों की इज्जत की हिफाजत करने वाला इंसान है। हमें अंदाजा भी नहीं था कि यही रात आने वाले तूफान की पहली आहट थी, मगर वह तो बस शुरुआत थी। उसके बाद तो जैसे हमारी जिंदगी एक अजाब बन गई। हर रोज वही 3-4 बदमाश हमारे घर के बाहर आ खड़े होते और वे मुझे तंग करने लगते। मैं दरवाजे बंद कर लेती, मगर खौफ दिल से नहीं जाता था। फिर एक रात वो वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के अंधेरे में खिड़की के शीशे टूटने की आवाज आई। कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त अभिषेक घर पहुंच चुका था। उसने अपनी आंखों से देखा कि एक बदमाश खिड़की फांद कर अंदर आने वाला है। वह और बर्दाश्त नहीं कर सका, बाहर निकला और उनसे उलझ पड़ा। वह लड़ाई बहुत खौफनाक थी, नेहा बोली। चीखों की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई। मैं डर के मारे चीख पड़ी। उसी झड़प में एक बदमाश गुंडा मारा गया जो अभिषेक सिंह को लाठी से उनके सर पर मार दिया था। तभी अभिषेक सिंह गुस्से में आकर उसी लाठी से उस गुंडे के सर पर उन्होंने ने भी मारा। वो समझे कि यह बेहोश हो गया होगा, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। मगर वह कत्ल नहीं था, वह मेरी इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ी थी। नेहा सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। असल मुजरिम वो बदमाश थे, मगर सजा अभिषेक को मिली। अगर हम अमीर होते, अगर हमारी बात सुनने वाला कोई होता, तो शायद यह सब ना होता। इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई इंसाफ नहीं मैडम। अभिषेक ने किसी मासूम का खून नहीं बहाया, उसने बस अपनी गैरत में काम किया। मैं खामोश रही, कुछ बोल न सकी। नेहा ने आंसू पोंछे और बोली, अगर किसी ने मेरी जान बचाई हो अपनी जान पर खेलकर, और मेरी ही जान बचाने की वजह से उन्होंने जेल में कई वर्ष काटे हों, तो आखिर कैसे मैं उस एहसान को भुला पाऊंगी। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं अभिषेक सिंह को फांसी की सजा नहीं होने दूंगी, फिर कुछ भी मुझे क्यों ना करना पड़ जाए। अभिषेक सिंह भी अपने सभी सबूतों के साथ अदालत में पहुंचा और सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई। साबित हो गया कि अभिषेक ने बस नेहा सिंह की इज्जत बचाने की लड़ाई की थी, गुनाह नहीं किया था। अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया और नेहा सिंह भी अभिषेक सिंह के पास उससे मिलने चली गई। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक कर देना यार। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और